सभी भैया बहनों को हरिओम। हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का पाठ 2 हमारी पृथ्वी के अंदर पढ़ रहे थे। कल हमने आग्नेय सेल के बारे में पढ़ा था। आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय सेल का निर्माण हमने कल देखा था कि आग्नेय सेल का निर्माण ज्वालामुखी से निकला हुआ मैग्मा ठंडा होकर जब ठोस रूप ले लेता है तो आग्नेय सेल का निर्माण होता है। आज हम पढ़ेंगे अवसादी सेल व कायांतरित सेल का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय सेल एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। देखो, सबसे पहले सेल का अर्थ होता है चट्टान, और चट्टानें 3 प्रकार की होती है: आग्नेय सेल, अवसादी सेल व कायांतरित सेल। हम सब ने देखा है कि बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, सड़क बनते हैं, घर बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, वो सब चट्टानों से बनती हैं। बहुत बड़े बड़े महल, प्राचीन समय में महल बनते थे, वो सब चट्टानों के बनते थे। आज हम देख सकते हैं कि ताजमहल, जो सबने नाम सुना है, वो भी एक प्रकार की सेल का बना हुआ है, जो कि संगमरमर से बना है। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। अब इन सेलों का निर्माण अनेक प्रकार की खनिजों से होता है। खनिज कौन कौन से हो सकते हैं? जमीन से निकाले गए कोई वस्तु हो उसे खनिज कहते हैं, जैसे पेट्रोल, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, अनेक प्रकार की गैसें, ये सब खनिज में सम्मिलित की जाती हैं। अब तीनों प्रकार की चट्टानों का निर्माण एक चक्रीय सेल के कारण होता है। हमने देखा है कि ज्वालामुखी से निकला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है तो वह आग्नेय सेल का निर्माण होता है। अवसादी सेल, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। उसी तरह कायांतरित सेल, ताप और दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाती हैं। जब ये कायांतरित सेल ताप और दाब के कारण जब पिघलकर वापस मैग्मा का रूप ले लेती हैं और ठंडा होकर वापस ठोस रूप ले लेती हैं, तब वापस आग्नेय सेल का निर्माण होता है। यानी कि सेलों का निर्माण चक्रीय रूप में होता है। आग्नेय से अवसादी सेल, अवसादी से कायांतरित, कायांतरित से वापस मैग्मा बनता है, मैग्मा वापस ठंडा होकर ठोस रूप लेता है और वापस आग्नेय सेल बन जाता है। इस तरह सेलों या चट्टानों का निर्माण होता है। आगे हम पढ़ेंगे नोट्स के द्वारा। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में बदल जाती है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। चट्टानों से सड़क, घर, इमारतें, बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। ये एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आग्नेय सेल, अब आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है? जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है, वापस ये आग्नेय सेल के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। जब टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल बन जाती हैं। इसी तरह कायांतरित सेल का निर्माण किस तरह होता है? ताप दाब के कारण ये आग्नेय अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाती हैं। ताप दाब के कारण कायांतरित सेल पिघलकर वापस मैग्मा का रूप ले लेती हैं और ठंडा होकर वापस आग्नेय सेल बन जाती हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। अब खनिज कौन कौन से होते हैं? उदाहरण के तौर पर कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, लोहा, एल्यूमीनियम, सोना, चांदी, पीतल और अनेक प्रकार की गैसें, ये सब खनिज में सम्मिलित की जाती हैं। आज का सभी भैया बहनों का होमवर्क है या गृह कार्य है। प्रश्न नंबर 1, आग्नेय सेल किसे कहते हैं? सभी भैया बहन इस प्रश्न का उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा नोट्स को अपनी नोटबुक में उतारेंगे। सभी भैया बहनों को हरिओम।